अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी दो चीज़ें हैं जिन्होंने बज़ क्रिएट की हुई है। एक तो कल 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मैं तो कहूँगी बस से ज़्यादा। उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक क्लेम है जो एक हुकूमती वज़ीर की तरफ से सामने आया है, हुज़ैफ़ा रहमान की तरफ से, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करेंगे कि डील्स ऑफर होती रहीं, कब होती रहीं, किसने डील ऑफर की। अच्छा, डील से जवाब में जो कुछ कहा जाता है वो उससे मज़ीद दिलचस्प है। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है वो हमेशा की तरह दे आर प्रूविंग टू बी अ मेस अनफॉर्चुनेटली। इमरान खान की तरफ से 5 अगस्त की एहतजाज की न सिर्फ कॉल है बल्कि ये कहीं इंडिकेट किया गया कि ये पीक है उनकी जो भी मूवमेंट है उसका। अच्छा, जब भी आप कोई एहतजाज करते हैं या कोई मूवमेंट चलाते हैं सोटू से, तो उसका कोई एक एंड टारगेट, एक रिजल्ट इन साइट होता है कि आप जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे टू अचीव सो एंड सो गोल्स, या आप प्रोटेस्ट करेंगे या आप बाहर निकलेंगे सड़कों पे, आपका जो मकसद है उसको लेकर वो ये है, आप पैगाम देना चाहते हैं तो क्या देना चाहते हैं। सो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए निकलेंगे और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम सुबह रैली निकालेंगे अपने अपने इलाकों में, शाम को उसको ख़त्म कर देंगे, शाम को इमरान खान तो रिहा नहीं हो रहे। अच्छा, इमरान खान की रिहाई की अगेन दूसरे एंगल से अगर बात करें तो उनकी रिहाई सड़कों पर निकल कर कैसे मुमकिन है। आपने एक तरफ कहा कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो गौहर खान साहब हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो अदालतों से होगी और एक तवील अदालती जंग है जो हम अदालतों में लड़ेंगे, तो फिर आप लोगों को क्यों सड़कों पर निकाल रहे हैं। फिर आप कहते हैं ये एक तहरीक है जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी। फिर वही गौहर खान साहब कहते हैं जी कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, हम तो कोई तहरीक नहीं चला रहे या कोई धरना नहीं दे रहे, तो फिर ये रिहाई तक की तहरीक कैसे है, या इस तहरीक का जो पीक है जो आप लोग कह रहे हैं कि आएगा, उस पीक की कोई थोड़ी सी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन करते हैं कि पीक से आपकी क्या मुराद है। तो बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ कंफ्यूजिंग हैं बल्कि अब किसी एक्सटेंट के ऊपर जो है ना, वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो अफसोस भी होता है और तरस भी आता है जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर भी, और इस पार्टी का जो एक जनरल हुलिया बन गया है उसके ऊपर भी, कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में कैद है। वो वहाँ से खुदा जानता है कि कौन सा पैगाम भेजते हैं और कौन सा नहीं भेजते, और जो भेजते हैं वो कितना चाइनीज़ विस्पर, वो कितना बदल कर ट्विस्ट एंड टर्न होकर हम तक पहुँचता है। वो अगर तहरीक चलाना चाहते हैं या उस तहरीक की पीक की बात करते हैं तो व्हाट डज़ ही हैव इन माइंड, मेरा ख्याल है वो तो कोई भी नहीं बता सकता। जब तक वो जेल में रहेंगे ये कन्फ्यूजन जारी रहेगी, और जेल के अंदर से उनका बाहर आना इस वक्त नामुमकिनात में से बड़ा एविडेंटली है, क्योंकि जो लोग इस वक्त उनके जो हमें नज़र आता है अपेरेंटली कि इंटरेस्टेड हैं विद द टास्क के वो करना है, उनको बाहर निकालना है, वो तो ना संजीदा नज़र आते हैं, ना उनके पास कोई हिकमत अमली है, वो किसी सत्ता के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी नज़र आते हैं उनके कॉज के साथ। तो फिर तो आई डोंट थिंक इज कमिंग आउट एनी टाइम सून। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि वो जो कल के दिन का एग्जैक्ट टारगेट है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो आप कहते हैं कि वो तो मुमकिन नहीं है, वो तो जेलों से अदालतों से होगी, जेल से तो तहरीक से बाहर नहीं निकलेंगे। तो आप अपने कारकुन को डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कोई किताबी बातें करनी है कि हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए निकल रहे हैं या हम कोई सा, तो आई थिंक इट्स एनीबडीज गेस ओवर माइंड के जो इमरान खान का एक कारकुन है जो कि सोनली इमरान खान की लीडरशिप में बिलीव करता है, वो किसी सूरत भी इस तरह के माहौल के अंदर बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप उसको ये यकीन नहीं दिलाएंगे कि आप बाहर निकल रहे हैं, और आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप खान की रिहाई नहीं कराएंगे। तो आपने एक कारकुन को सेल क्या किया आइडिया कि वो क्यों निकले आपके पीछे बाहर। आपका 26 नवंबर का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी सबके सामने पे। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी के बाहर तो निकले ना, फिर क्या करना देखी जाएगी। सो आप किसी को ये भी नहीं बता रहे कि आपने बाहर निकल के करना क्या है। और ये मैं आपसे आज बात करी 4 अगस्त को, और कल 5 अगस्त है, और कल जो है वो तहरीक का पीक आना था, नुक्ता अरूज। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी तहरीक का नुक्ता अरूज जो खाली ज़बान से कहने से नहीं आता। तहरीक जब चलती हैं तो उनके नुक्ता अरूज जो है वो एक फ़्लो के साथ खुद डिटर्मिन होते हैं कि वो तहरीक चलती जा रही है और वो क्या क्या अपने साथ लेकर चल रही है, और एक पॉइंट आया है, एक पीक कर गई है। वो तहरीक पीक्स नेचुरली आती हैं, ऐलान करके नहीं आती, और तहरीक तो माज़त के साथ कोई है ही नहीं। हमें तो कम से कम नज़र नहीं आ रही। हमें तो आपस में चार लोगों के टोले नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स जो कि पेटी बिकरिंग के अंदर, छोटे बच्चों वाली लड़ाइयों के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, और उनको आपस के फटों से अगर फुर्सत मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के ऊपर गौर करें, तो फिर वो सोचें कि तहरीक कैसे चलानी और क्या होगा। तो ये जो मौजूदा पीटीआई इसके तो बस की बात नहीं है, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर, किसी टीयर के ऊपर इस बात की समझ आ गई कि ये हमारे बस की बात नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये तहरीक है, इसको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह जो हैं वो महमूद अजहज़ई वो लीड करेंगे। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को और दीगर लोगों को आकर इसकी भी वजाहत करना पड़ी कि हमारी जो इखलाकी हिमायत है वो आपके साथ लीड भी ढंग नहीं कर रहे, इस चक्कर में मत पड़े। सो पीटीआई की क़यादत ने कहीं ना कहीं किसी लेवल पर इस बात का भी एतराफ़ किया कि अब हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं रहेगी कि हम लोगों को बाहर निकालें, हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं है कि हम किसी तहरीक को प्लान करें, तो हम जो है ये काम देते हैं
महमूद खान को, तो वो तो निकल गए बीच में से। अब आपने क्या करना है, कोई एक लीडर आपका बता दें जिसने ये कॉल दी हो कि मैं सुबह इतने बजे यहाँ से निकलूंगा और रैली करूंगा, सिवाय अलीमीन गंडापुर के। और KPK के अंदर तो वैसे भी ये बहस नहीं हो रही, वहाँ से तो रिस्पॉन्स आ ही जाता है। ज़्यादा मसला पंजाब का है, वहाँ से आपको PTI को रिस्पॉन्स नहीं आता और अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा, जो इस वक्त एक मौजूदा सिनारियो डेवलप हुआ है। सो समझ में यही आ रही है कि मायूसी होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकुनान को भी। कल इमरान खान को भी उनकी हमशीराएँ तो पहले ही मायूस हैं इस पूरे माहौल के अंदर और इस पूरे सेटअप से, तो मेरा ख्याल है कि मज़ीद मायूसी ही समेट कर जो है उनको घर जाना पड़ेगा, इसमें से निकलेगा कुछ नहीं इस एहतजाज में से। फिर ये कहना कि 14 अगस्त को दोबारा निकले और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो एहतजाज करें, तो पहले आप अपने किसी कॉज के लिए तो एहतजाज कर लें। इस मुल्क को आज़ाद आप बाद में कराइएगा, मुल्क आज़ाद है। अपने कॉज के लिए तो 5 लोग आपसे जमा नहीं हो रहे, तो आपने और क्या करना। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एहतजाज लीड करने के बजाय, उसको प्लान करने के बजाय, तहरीक को ऑर्गेनाइज करने के बजाय जो है वो तो डीले कराने में मसरूफ़ है, उसके ऊपर भी मैं अभी आती हूँ। लेकिन एक तरफ जो है वो तकिया किया गया महमूद खान नचकज़ई पर, दूसरी तरफ तकिया किया गया इमरान खान साहब के साहबजादों के ऊपर, यानी कि कासिम खान, सुलेमान खान आएंगे जो है वो मेरे करण अर्जुन, तो फिर कोई बात बनेगी। वो वाला एक माहौल जो है वो PTI की तरफ से क्रिएट करने की कोशिश की और मुझे वो भी मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आता है। अलीमा खान ने कहा जी कि एक का नाइकॉप एक्सपायर्ड और एक का नाइकॉप खो गया, तो यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेकर यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं। मे बी इसके पीछे एक मतअमली ही हो कि एज ब्रिटिश सिटीजन वो अपने आप को यहाँ पे ज़्यादा महफूज तस्वुर करते हैं, इसलिए वो बतौर बरतानवी शहरी यहाँ पर अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे ट्रैवल करके आना चाहते हैं और नाइक कॉप और वो जो वो है उसका सहारा नहीं लेना चाहते। बट वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया है, हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हुकूमत का जो रिस्पांस है वो भी अभी देखने लायक होगा, क्योंकि ये वही गवर्नमेंट है जो पहले तो ये ललकारती रही कि कैसे बेटे हैं, ये कैसी औलाद है जो बाप के लिए आना नहीं चाहती। अब वो वही औलाद बाप के लिए आना चाहती है। हुकूमत खामोशी जो है वो चुप साधे हुए, फिर ये इन्होंने बार बार कहा जी कि ज़रूर आए, उनका राइट है कि वो आके अपने वालिद से मिले, तो अब उन्होंने अप्लाई कर दिया। मेरे ख्याल है अगर आप मानते हैं कि उनका राइट है तो उनको उनका राइट दे दें। अब आ जाए थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ। अली अमीन गंडापुर साहब में वो सब कुछ करते हैं और कमाल भी करते हैं साथ में। डील लेकर वो गए हैं इमरान खान साहब के पास। ये एक पॉडकास्ट में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है मंसूर अली खान, उनकी पॉडकास्ट में सीनियर जर्नलिस्ट है सुहेल वड़ाइच, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान के पास जब वो लेकर गए डील की पेशकश, तो इमरान खान साहब ने जूती उतार ली बाकायदे, यानी कि नाराज़ हुए। अच्छा, उसके बाद फिर हुज़ैफा रहमान साहब जो हैं वो वज़ीर हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत में, वो मैदान में आके उन्होंने कहा जी कि सच बोलने की कीमत भी हो तो मैं सच बोलूँगा। तो चलें, लेट्स गिव हिम दैट क्रेडिट कि वो कोशिश कर रहे हैं सच बोलने की और मान रहे हैं कि सच बोलने की इस मुल्क में कीमत भी अदा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा जी कि एक सफ़ीर, फिर खैर वो बहुत सारी गुत्थियाँ बनाने की कोशिशों में आखिर में सुलझा भी गए उस गुत्थी को और बरतानवी सफ़ीर की तरफ उन्होंने इशारा किया इन लॉट ऑफ इन सो मेनी वर्ड्स। और उनका कहना ये था कि उन्होंने उनकी 4 दफ़ा मुलाकातें जो है करवाई गई हैं इमरान खान साहब से बराह रास्त। अगेन गोज ऑन टू शो कि जहाँ आप मुलाकात करवाना चाहते हैं वहाँ पे आप बड़े ऑल पावरफुल होते हैं, जहाँ नहीं कराना चाहते वहाँ कोर्ट का ऑर्डर हो, वहाँ पे फहरिस्तें हो, वहाँ पे आप मुलाकात नहीं कराते। बट चले एनीवे, और ये ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि गवर्नमेंट उनको डील ऑफर कर रही थी, गवर्नमेंट डील्स को फैसिलिटेट कर रही थी अगर कोई बाहर से भी आ रही थी। क्योंकि ये पॉइंट इसलिए करना यहाँ पे उठाना इंपॉर्टेंट है कि ये वही हुकूमत है जो कहती थी कि कौन सी डील की बात करें, इनको पूछा किसने, तो पूछा तो है सर, आप खुद एतराफ़ करें। और आपके वज़ीर हुकूमत के ये कह रहे हैं कि हमारे पास इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है। वो कहते हैं जो सफ़ीर की मुलाकात है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उस सफ़ीर की मुलाकात के बाद उस डील के खदफाल को डिस्कस जब किया अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ, तो हमारे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। कितनी अखलाकी और लीगल इजाज़त है कानूनी रिकॉर्डिंग्स करने की, वो भी एक और बहस है। लेकिन वो कहते हैं जी कि ये कल को झूठ ना बोले इसलिए हमने उनको रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्डिंग करने का मकसद कोई ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी ये इलीगल है सर और इमोरल भी है, दोनों बातें ये अलाउड नहीं है। बट आपने कहा जी कि आपने रिकॉर्ड किया और PTI के उस मौक़िफ़ को कि ये जेल में हमारी मुलाकातों को और हमारी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, आपने इंडोर्स भी किया है। आपने कहा जी कि उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अली अमीन गंडापुर गए खान साहब के पास, इस इशू के ऊपर बात हुई, उनको डील पेश की गई। खान साहब इस बात पर राज़ी हो गए कि मुझे किसी यूरोपियन मुल्क में बरतानिया समेत कहीं पर भी ले जाया जाए और सेटल कर दिया जाए। हुकूमत ने जब देखा कि बात यहाँ तक पहुँची तो हुकूमत ने कहा जी कि हम मुकम्मल ज़बानबंदी के साथ किसी गल्फ मुल्क में भेजेंगे, क्योंकि यूरोप चले गए तो वहाँ जाके फिर कोई एक और 9 मई प्लान कर सकते हैं और इंतशार की कोशिश कर सकते हैं, फसाद फैलाने की तैयारी कर सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि नहीं जी, हम ये कहेंगे कि आप किसी गल्फ मुल्क में जो है वो इनको ले जाए। गल्फ ममालिक में सारे तो नहीं राजी हुए, कोई भी आगे नहीं आया, लेकिन एक गल्फ मुल्क माना। लेकिन जब अगले रोज़ खान साहब इनकार कर गए अपनी ही बात को मान के, तो वो गल्फ मुल्क भी पीछे हट गया कि ये तो किसी की बात का पास नहीं रख रहे। वो जो सफ़ीर है वो भी पीछे हटने की, ये तो मेरी बात का पास नहीं रख रहा, मेरी की मुझसे ही की बात में मुकर गया, तो फिर सब पीछे हट गए और डील नहीं हुई। उन्होंने कहा जी कि जो पॉइंट था जिस पे हम अड़ गए वो ये था कि आप 9 मई की माफ़ी मांगी, क्योंकि इदारा जो है वो कहता है कि आप 9 मई की माफ़ी मांगे। सो ये जो बयान है इसके अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं,
एट सो मेनी लेवल्स उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि अगर मैं एक एक के ऊपर उसका डाइसेक्शन करना शुरू करूँ तो मुझे पूरा अगला वीलॉग लग जाएगा कि आप एतराफ़ कर रहे हैं कि आप एक फ़ॉरेन मुल्क बैरून मुल्क का सफ़ीर जो है उसको लेकर गए, आपने उनको एक और मुल्क में भेजने की कोशिश की क्योंकि शायद आपको आदत है पुरानी, आपकी लीडरशिप ये करती रही है तो आपको ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये बातें इतनी नॉर्मल नहीं होती सर। फिर आपने कहा जी कि हमने तो कभी खान को डील ऑफर होने ही नहीं दी, कौन डील पेश कर रहा है, वो वाली बात भी आपकी रिफ्यूट हो गई। फिर आप ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो तो मरे जा रहे हैं बाहर जाने के लिए, ये बात भी आपकी रिफ्यूट होगी फॉर वॉट एवर रीज़न। ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया, उन्होंने जिस भी बात से इनकार किया वो गए तो नहीं। अगर आपने उनको 4 मरतबा एक सफ़ीर से मिलाया, आपने उनको एक गल्फ मुल्क जाने की पेशकश की, आपने उनकी जान बचाने की उनको पेशकश की, आपने उनको यहाँ से बनिगाला मुंतकिल करने की थोड़ा एक टियर नीचे आके पेशकश की, वो किसी पर भी नहीं माने, डटे हुए तो हैं। फिर आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो डट के खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सच बताया गया कि बोलना है, उस सच को बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि उस सच की जो है वो क्या आ सकती है, इम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, उस सच से और कितने सवालात हैं जो मज़ीद सच की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे और वो उनको खड़ा करेंगे, लेकिन वो जो है वो हम बात करने से पहले सोचते नहीं हैं। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू के अंदर जब हमारी जो साथी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं किरण नाज, उन्होंने थोड़ा सा प्रोब किया कि आप जो है वो कहते कि हुकूमत पेशकश ऑफर नहीं करना, तो उन्होंने कहा नहीं आप तो डील नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि आप डील नहीं करना चाहते तो फिर सफ़ीर को रसाई क्यों दी? उन्होंने कहा क्योंकि देखें ना, हम तो इस बात को नहीं कहते ना, ये कहते हैं, हम तो कहते हैं ठीक है जी वो इंपॉर्टेंट ममालिक है, अमेरिका ने जब कोई काम कराना होता है तो बरतानिया के थ्रू कराता है, तो इसका मतलब है अमेरिकी प्रेशर था और हम तो कहते हैं अमेरिका चौधरी है। इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कितना प्रॉब्लम है। अभी थोड़े दिनों की बात है, इन्हीं दिनों की बात है कि जब आप लोग ये कह रहे हैं जी कि हम बड़े इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, इमरान खान की तरफ प्रेशर नहीं देते, हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने दुनिया में सर उठाना सीख लिया। ये सर उठाना सीखा है सर आपने कि आप कह रहे हैं जी कि वो चौधरी है, वो आके हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं उनके अंदर इंटरफेयर करेगा। तो मेरा ख्याल है कि दोस्ती के अंदर दुश्मनी कैसे हो जाती है कभी कभी गलती से, वो इस तरह के बयानात को सामने रखें तो बात जो है वो समझ में आ जाती है। आप अपने एक अनकॉन्शियस उसके अंदर स्टेट के अंदर आपने इस बात का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आपने इतराफ़ कर लिया कि इमरान खान अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो कि अभी तक ये समझ रहे थे कि आज कायल हुआ या कल हुआ इमरान खान जो है वो झुक जाएगा, आप हमें भी अपने इस मौक़िफ़ से हटा रहे हैं और हमें भी कायल करें कि नहीं, इमरान खान जो है वो अपने मौक़िफ़ से हटने वाला नहीं है। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ। आपको हमारा वीलॉग पसंद आ रहा हो कॉन्टेंट, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।